नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। एक बार फिर से हाजिर हैं नई खबर लेकर, जिसमें चुनाव के पहले हम आपको परिणाम दिखाएंगे। बोचहां में चुनाव हो रहे हैं और इस चुनाव को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा है। ऐसे में बोचहां की चीरफाड़ करनी ज़्यादा जरूरी हो गई थी, इसलिए कि प्रचार प्रसार थम चुका है। और प्रचार प्रसार थम चुका है तो हमारा प्रचार प्रसार यानी हमारा जो चीरफाड़ है वो शुरू होगा और तहकीकात होगा कि 12 तारीख को जो वोटिंग होगा वो किस तरफ होने वाला है। डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ कुछ सवालों के साथ। डॉक्टर साहब, लगातार बोचहां में नेता उतारे जा रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस जो इस बार किया गया है, संजय जायसवाल को भगा दिया गया, अजय निषाद को वहां की जनता ने गलियाया, बेबी कुमारी को गलियाया, और अब वैसे वैसे नेता को भाजपा उतार रही है जो भाजपा को हरवा चुके हैं। बात करेंगे परबत्ता के विधायक संजीव जी हैं, जिन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी अपने भाई को बेगूसराय से जितवाने के लिए जदयू के तमाम लोगों को लगा दिया था। उन पर ये आरोप भी लग रहे हैं। डॉक्टर साहब, कैसे देख रहे हैं इन सभी मामलों को? देखिए, सबसे पहले तो बात ये जान लीजिए कि नीतीश कुमार पहुंच गए वहां। जी नीतीश कुमार 20 मिनट अभिवादन किए। जी 20 मिनट के अभिवादन में नीतीश कुमार ने 15 मिनट केवल अपनी खूबियां गिनाई। जी एक मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने क्या क्या किया है जी और उनके नाम पर क्यों वोट मिलना चाहिए। जी बाकी बचा जो 5 मिनट था उसमें बीबी कुमारी जी को जी बहुत आसानी से उनका परिचय देते हुए जी जनता के भरोसे छोड़ दिया उन्होंने। जी इससे एक मैसेज आता है। नीतीश कुमार गए नहीं थे, उन्हें वहां भेजा गया। भेजा गया था। मांझी जी से जब पूछा गया कि आप आए हैं यहाँ, कौन जीत रहा है, क्या मुकेश सहनी फैक्टर होंगे? जी एनडीए जीत रहा है, मुकेश सहनी कोई फैक्टर नहीं होंगे। जी अब देखिए, इन बयानों में झूठ भी छुपा हुआ है, इन बयानों में दर्द भी छुपा हुआ है। जी जब किसी कसाई खाने में जाइएगा जी और बकरा की तरफ कट रहा हो और एक तरफ के बकरा को पूछिएगा कैसा महसूस कर रहे हैं, जी तो क्या बोलेगा? जी जी ना वो कसाई की बुराई कर सकता है क्योंकि पता है उसको कि अगला नंबर उसी का है, जी ना उस पूरी प्रक्रिया पर उसका कोई नियंत्रण है। जी ऐसा ही निरीह लग रहे थे मांझी और नीतीश कुमार आज। जी देखिए, भाजपा बहुत ताकतवर नहीं है, जी लेकिन भाजपा ने बिहार में भ्रम फैला दिया है जी और उसने चिराग पासवान, मुकेश सहनी, यहाँ तक कि नीतीश कुमार को भी बहुत हद तक जी जिन परिस्थितियों में डाला है 2020 के चुनाव के बाद से, जी जी ये उसके हर सहयोगी के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। जी मैं तो कहता हूँ नाजीर है। जी अगर भाजपा के साथ आप गलत कीजिएगा जी तो पूरे देश में कहीं भी आपको पनपने नहीं दिया जाए। जी आपके खिलाफ खुलकर रणनीति तक के तहत उतरेंगी भाजपा जी और किसी भी जगह का आपको छोड़ा नहीं जाएगा। जी देखिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव अगर बदल गए होते, कुछ और आए होते, जी तो भाजपा इस रौद्र रूप में नहीं रहती। जी लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव ने भाजपा को एक अलग तरीके की मतलब जोश भर दिया भाजपा जी में। और वो भाजपा जो कि बिहार में नंबर 2 पार्टी थी, वो नंबर 1 हो गई है। जी अब जरा इस बात को समझ लीजिए कि बोचहा का रिजल्ट कैसे आ गया। जी देखिए, बोचहा में लगातार अमर पासवान लीड कर रहे हैं। जी अमर पासवान के पास वहाँ का समीकरण 7 है। जी उनके पिता की मृत्यु हुई थी, जी सीट खाली हुई थी, जी उनके साथ लोगों की भावना है, जी उनको सिंपैथी वोट भी मिलेगा। जी अंतिम समय में उनके साथ अन्याय हुआ, भाजपा ने उनकी सीट को बेबी बेबी कुमारी को कुमारी दे को दिया। दिया। जी तो इसका फायदा मुकेश सहनी नहीं उठा पाए, लेकिन जी अमर पासवान जरूर उठा रहे हैं। जी जी तो अमर पासवान के साथ तो समीकरण वहाँ का है, जी लेकिन अमर पासवान को सबसे बड़ा झटका जानते किस चीज से लग रहा है? जी अमर पासवान को वहाँ का सवर्ण बिरादर वोट नहीं करेगा। जी दो चीजों को जरा समझिएगा। जी जी एक कि राजद ने वहाँ अनंत सिंह से लेकर जी जी आशुतोष कुमार, भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच, जी सबको उतार दिया जी कि किसी तरीके से ब्राह्मणों की और भूमिहारों की जो वोट है जी वो गोलबंद होकर अमर पासवान की तरफ आए। जी, लेकिन इसमें समीकरण तो कुछ अलग भी बन रहे हैं ना। भाजपा जहां एक तरफ भूमिहार नेताओं को, आज संजय जायसवाल की अभी अभी मुलाकात हुई है सुरेश शर्मा से, जो जी काफी भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से नाराज भी हैं। सच्चिदानंद राय ने ताल ठोकर कह दिया है कि बोचहा में अगर भाजपा हार जाती है तो ये तमाचा दिल्ली तक सुनाई देगा।
ये छपरा वाला तमाशा है, जोरदार होगा। उसके बाद बात बिल्कुल करें तो भूमिहार समाज से आते हैं, बिल्कुल संजीव सिंह है, संजीव सिंह को उतारा गया है परबत्ता से विधायक, मतलब पूरे भूमिहार नेताओं को वहां उतारा जा रहा है भाजपा के द्वारा। तो क्या देखिए भाजपा इस रणनीति को समझ चुकी है क्या? बिल्कुल, इस पैटर्न को यह समझिएगा जी कि तेजस्वी यादव उस जगह पर भूमिहारों का गढ़ बना दिया उन्होंने। जी भूमिहार बहुत बड़े फैक्टर होने जा रहे हैं जी और भूमिहार फैक्टर को काबू में करने के लिए तेजस्वी जी यादव ने, जी और एक और बात देखिए, तेजस्वी यादव ने भूमिहारों को उतार दिया लेकिन अपने बहुत ज्यादा मेहनत नहीं कर रहे हैं। जी जी मतलब उन्हें इस बात का पता है जी कि अगर भूमिहार वोट आ गए तो वो सीट जी निकाल। जाएंगे। जी अब दूसरी तरफ आइए, जरा जी भाजपा की तरफ देखने की कोशिश कीजिए। जी भाजपा ने ये बात मान लिया है कि अमर पासवान कोई फैक्टर ही नहीं है। जी भाजपा मानकर चल रही है कि उसकी लड़ाई सीधे तौर पर मुकेश मुकेश सहनी सहनी। जी भाजपा अमर पासवान को लड़ाई में मान ही नहीं रही है। जी जी भाजपा ये इस बात को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट है जी कि ना तो सवर्ण वोट करने जा रहे हैं अमर जी पासवान को, और तेजस्वी यादव का सिक्का अब बिहार के राजनीति में बहुत चलने वाला नहीं है, ऐसा भाजपा को लग रहा है। जी दूसरी बात, आप देख लीजिए कि भाजपा की रणनीतियों का हिस्सा क्या है। जी भाजपा ने वहां निषाद समाज और वीआईपी पार्टी के जितने बागी हैं, जी यहाँ तक कि वहां मैं नाम गिनाता हूँ, जी आपको याद होगा हाल ही में राजभूषण चौधरी ज्वाइन किए हैं। जी जी वो कहाँ है? जी बोचहा में है। आप जान लीजिए कि वीआईपी के जितने भी बागी हैं, सबको अशोक गोचा में चौहान हो, उतारा गया। गौतम बिंद हो, यहाँ तक कि मुकेश निषाद हो, जी कितने लोग, ये यहाँ तक कि प्रत्याशी भी जो थे, जी जी जो राजद के प्रत्याशी तथाकथित रूप से थे, कौन चौधरी नाम है उनका, मैं भूल रहा हूँ, जी 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 वीआईपी से जुड़े हुए थे, उनको भी जी उतारा गया है। तो जी ये जो पूरा निषाद समाज को उतार देने का जमीन पर, और आज तक उन्होंने कैंपिंग किया है। मैं जी थोड़ी देर पहले, मेरे मित्रता सूची में है वो लोग, जी जी मैंने देखा कि वो लोग बैठकर कोल्ड कॉफी पी रहे हैं बोचहा में कहीं, जी और उन्होंने लिखा है कि पूरे मतलब 15 दिनों तक लगातार उन्होंने दिन रात कैंपिंग किया है। जी आप मुझे बताइए, जब वो किसी पार्टी में है ही नहीं जी तो उन लोगों ने कैंपिंग किसके लिए किया है? जी जी बड़ा सवाल है। केवल मुकेश सहनी को हराने के लिए तो इतना कोई अपने घर से खर्च नहीं करके जाता है। जी यानी भाजपा उन्हें पूरी तरह से प्रायोजित कर रही थी, भाजपा जी उन्हें मोटिवेट कर रही थी, और भाजपा ने उन्हें उतार रखा था कि मुकेश सहनी का जो वोट है, जी इस तरीके से उस वोट बैंक में सेंधमारी एक बार हो जाए, जी जी चाहे अजय निषाद को लोग भगा दें, चाहे संजय जायसवाल को लोग खदेड़ दें, जी लेकिन इन निषादों को तो किसी ने नहीं खदेड़ा ना। जी ये जो कहा जा सकता है कि एकदम न्यूट्रल होके वहां गए और जी उन्होंने भाजपा के लिए माहौल बनाया, जी इस वजह से बेबी कुमारी काफी आगे निकल जाती हैं। जी मुकेश सहनी को एक बात हमेशा, मतलब उनको अभिशाप है इस बात का, जी उन्हें दूसरा कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, उन्हें जब भी डिस्टर्ब करेगा उनका अपना ही कोई करेगा। जी ये हर बार हुआ है, जी और मुकेश सहनी के ये बागी बहुत बड़ा हो सकते हैं। जी अब हम आते हैं मुकेश सहनी के प्रत्याशी की तरफ। जी मुकेश सहनी के प्रत्याशी ने शायद, मुझे लगता है कि तीनों प्रत्याशियों में सबसे ज्यादा मेहनत किया है जमीन पर। जी पुराना इतिहास रहा और मेरा, या जी फिर पुराने लोगों से वापस मिलकर उन्हें सहृदयता से अब जी इस पाले में ला रहा है, क्योंकि अंतिम जी समय में उनके साथ भी अन्याय कर दिया है तेजस्वी यादव। जी तो उनके मन में भी ये बात है कि उनके साथ धोखा हुआ है, जी और उसी धोखे को लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं। जी जी इनिशियली तो खबरें ये आई कि रमई राम से लोग भड़क रहे थे, जी लेकिन धीरे धीरे रमई राम की वहाँ जो भूमिहार समाज में खास तौर पर पैठ देखी गई, जी वो बिल्कुल ही अतलपटी। जी रमई राम के बारे में ये भी कहा जाता है कि लगातार वहां से जब विधायक रहे हैं जी तो रमई राम का जो रहना है, बैठना उठना है, जो वहाँ के सवर्ण तबका है वही है, और जिसको लेकर कई बार नाराजगी भी जाहिर होती रही है, और कहीं ना कहीं राजद जी इस बात को जानती है कि रमई राम का पैठ वहाँ के भूमिहारों में है, इसीलिए राजद ये गेम प्लान कर रही है, इसलिए कि राजद के पुराने प्रत्याशी भी हो रहे हैं। जी चलिए, अब एक एक चीज यहाँ और जान लीजिए। जी जहाँ तक बात है भीतर घात की, जी ऊपर ऊपर तो मैंने बता दिया कि कौन कितना पानी में है। जी अब अंदर की बात जान लीजिए। देखिए, रमई राम वहाँ पे कई दिनों से जीतते आए हैं। जी रमई राम के खिलाफ भी इनकम्बेंसी है उस क्षेत्र में। जी एक बड़ा तबका रमई राम के कार्यों से बहुत नाखुश है। जी इसका खामियाजा मुकेश सहनी को भुगतना पड़ सकता है। जी दूसरा कि मुकेश सहनी के जितने भी बागी हैं वो मुकेश सहनी के खिलाफ ही जा रहे हैं। जी यहाँ भी मुकेश सहनी को झटका लग सकता है। जी जी सबसे बड़ी बात मुकेश सहनी के साथ ये हुई कि उन्होंने बोचहा छोड़ा ही नहीं। जी अपने दल बल के साथ बोचहा में वो लगातार रहे,
और जी। मुकेश सहनी उस गुस्से का जो जनता में था, भाजपा ने जो इनके साथ किया, जी उसको जनता की तरफ मोड़ दिया, जैसा कि नीतीश कुमार ने डीएनए प्रकरण किया था। जी जी और उस सेंटीमेंट को निशान समाज से जोड़कर उन्होंने उस गुस्से को उस जनता में डाल दिया है। जी इसी का प्रतिफल है कि जहां जाइए पब्लिक रिएक्शन करने, जी जनता भाजपा को 10 गालियां दे रही है, जी मुकेश सहनी को अपना नेता मान रही है। जी जी पर मुकेश सहनी ना खुद लड़ रहे हैं, ना अपने समाज के किसी लोग को वहां से लड़ा रहे हैं चुनाव। जी मुकेश सहनी जिसको चुनाव लड़ा रहे हैं वो वहीं का रिजेक्टेड माल है, जी और वहीं राजद से रातों रात उन्होंने उसे इम्पोर्ट किया है। जी यहाँ नुकसान सीधे तौर पर मुकेश सहनी को हो रहा है। जी अब जान लीजिए भाजपा में बेबी कुमारी को टिकट देकर अपना वादा निभाया, जी और मुकेश एक लाठी दो हथियार, दो बार जी मुकेश सहनी को चुप भी करा दिया और मुकेश सहनी को मैसेज भी दे दिया। जी जी अब याद होगा, मैं लगभग 6 महीने से ये बात कह रहा था कि मुकेश सहनी की सीट पर बेबी कुमारी को ही चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा, भाजपा देगी, ये सीट छीन उनसे। जी लेकिन बेबी कुमारी का पूरा सपोर्ट वर्ग ही वहाँ नहीं है। जी बेबी कुमारी से वहाँ का जदयू का जो बड़ा हिस्सा है, बड़ा दबदबा जदयू का क्षेत्र रहा है वो, जी उसमें जदयू के लोग खासा नाराज हैं। जी वीडियो वायरल हुआ था, याद कीजिए। जी और भाजपा में भी इंटरनल गुटबाजी वहाँ जगह पर है। जी अभी खामियाजा बेबी कुमारी को भुगतना पड़ रहा है। जी नीतीश कुमार का रवैया हो या फिर ललन सिंह या बाकी जो जदयू के नेता हैं उनका रवैया हो, ये स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में जी जदयू के लोग नीतीश कुमार की तरफ है और नीतीश कुमार के सेंटीमेंट की तरफ है, और वो बिल्कुल ही भाजपा को पसंद नहीं कर रहे हैं, भाजपा द्वारा दिए गए कैंडिडेट को नहीं पसंद कर रहे हैं। जी ऐसे में जदयू के भीतर घात से चुनाव हारा जा सकता है, ये बात भाजपा को भी एहसास हो गया था। जी और भाजपा ने इसलिए नीतीश कुमार का इंतजार किए बिना आरसीपी को उतार दिया था मैदान में। जी अब अंतिम बात, अमर पासवान को क्या नुकसान हो सकता है? जी देखिए, अमर पासवान बिल्कुल ही वहां से फर्स्ट चॉइस कैंडिडेट है, जी सब कुछ फेवर में है उनके। जी लेकिन अमर पासवान को अगर वहां के निषाद समाज ने जी अपने दुश्मन के तौर पर देख लिया, जी तब तो अमर पासवान का भी जो बना बनाया नाव है, जो पानी में तैर सकता है, वो जी डूब जाएगा। जी अब अमर पासवान के निगेटिव करने के लिए अमर पासवान ने अब तक किसी भी मंच से जी मुकेश सहनी के खिलाफ कुछ नहीं बोला है। जी जी आप नोटिस कीजिए ऐसा इसको, जी अमर पासवान ने मुकेश सहनी और निषाद समाज के खिलाफ कुछ नहीं बोला है। जी वो जानते हैं कि कुछ कहने का मतलब क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। निषाद समाज पूरी तरीके से अगेंस्ट हो जाएगा। जी भाजपा के खिलाफ बोल रहे हैं। जी मैं आपको अंतिम निष्कर्ष बता दूं, जी अमर पासवान इस सीट पर आसानी से जीत सकते हैं, जी जीत रहे हैं। जी 40 से 50%, मैं 50 से ऊपर ही कहूंगा, जी झुकाव अमर पासवान की तरफ है इस क्षेत्र की जनता का। जी लेकिन उसका खामियाजा उन्हें एक ही भुगतना पड़ सकता है कि अगर निषाद समाज ने उन्हें स्वीकार नहीं किया, जी तब तो कहानी खत्म है। जी अंतिम समय में मुझे ये भी खबर आ रही है कि मुकेश सहनी के जो लोग हैं, जी अपने कैंडिडेट को बहुत मजबूत नहीं पाकर जी उस वोट को भाजपा की तरफ ना डिलीवर हो जाए, इसलिए जी राजद डिलीवर करवाने में रात भर लग जाएंगे। जी ये भी मुझे खबर आई है। जी तो ऐसे में अमर पासवान निकल जाएंगे। जी बात रही बेबी कुमारी की, तो भूमिहार समाज बेबी कुमारी को अगर साथ देता है, जी जदयू के लोग अपना गुस्सा छोड़कर अगर बेबी कुमारी के साथ खड़े हो जाते हैं, जी तो बेबी कुमारी को बिल्कुल 30% से ऊपर मैं देता हूँ पॉइंट जीतने की तरफ। और मुकेश सहनी की बात जहाँ तक रही, मुझे लगता है 20 से 25% चांस है मुकेश सहनी के प्रत्याशी के जीतने की। जी उन्हें भी इस बात का एहसास हो गया है कि अब गोईठा में ही घी सिखाया जा रहा है। जी वोट तो मुकेश सहनी अच्छा खासा लेके आएंगे। जी जीत हार का फैसला आपको कहीं ना कहीं भाजपा जी और तेजस्वी यादव में ही फैसला करना होगा, उन्हीं के प्रत्याशियों में। जी तो ये बोचहा के परिणाम थे, यानी संभावित जो अभी तक के जो आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं, जिसमें सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है। एक तरफ जहां जदयू की नाराजगी, भूमिहार समाज की नाराजगी भाजपा को भारी पड़ सकती है, वहीं मल्लाहों की नाराजगी अमर पासवान को भारी पड़ सकती है। ऐसे में अमर पासवान की जीतने की संभावना सबसे प्रबल है। वही मुकेश सहनी की बात करें तो अगर मुकेश सहनी लगातार इस तरह से फील्डिंग करते रहे तो भाजपा इसमें हाथ मार सकती है। अगर मुकेश सहनी ने अंत समय में हथियार डाला तो मानकर चलिए कि राजद की जीत तय है। फिलहाल के लिए डाला नहीं, जी डाला नहीं।
जी हथियार नहीं, अगर मुकेश सहनी जी ये मुझे तो लगता है वो भाग चुके हैं, जी लड़ाई दो तरफा हो रही है, जी तो ऐसे में वो भाजपा को वहां से जीतने नहीं दे सकते हैं। जी जी इस समय में वो अपने लोगों को धीरे से इशारा कर देंगे, जी वोट किधर करना है। जी। तो यही अंत समय में अंत भला तो सब भला, यानी प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने अंत में अपना सारा दम लगा दिया। और शुरू में ये चुनाव बड़ा ही हल्का नजर आ रहा था। हमने भी जब क्षेत्र का दौरा किया तो उस समय लग रहा था कि इस चुनाव में किसी को इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जैसे जैसे समय बीते वैसे वैसे इस चुनाव में लगातार पार्टियों की पकड़ बनती गई। ऐसे में इंतजार करना होगा परिणाम का। फिलहाल के लिए इस चीरफाड़ में इतना ही।